नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जोर आजमाइश कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सड़कों पर संघर्ष करने के बाद अब मंचों के सहारे सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। वैसे तो कांग्रेस इस वक्त यूपी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2017 में तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस ने 7 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी बनाने के लिए प्रियंका जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। प्रियंका की कोशिश है कि कांग्रेस 2022 चुनाव में यूपी के हर क्षेत्र में स्थापित किए जाए कि जब भी आगे लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो तो कांग्रेस यूपी में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसलिए प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव शंखनाद के लिए गोरखपुर की धरती को चुना है। प्रियंका गांधी गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान सरकार को अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने घेरा और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर से कांग्रेस के लिए चुनावी शंखनाद करने के साथ ही प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को तो निशाने पर लिया ही लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी निशाने पर लिया। प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन है, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खीरी को देखिए तो आगरा को देखिए, जहां पे 30 दलितों को उठाकर 3 दिनों के लिए पुलिस के थाने में रखकर निर्ममता से मारा पीटा। मैं उस परिवार से मिली, उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार मार के की। जो उसने मुझे बताया, मैं यहां इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा, अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपतियों के हाथों में दे दी गई है। आज खाद के लिए लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं। कल मैं ललितपुर गई थी, परसों, वहां 4 लोगों के पास गई, 4 घरों में गई मैं। 2 लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि खाद की लाइन में खड़े थक गए, खाद नहीं मिली। 2 लोग ऐसे थे जो खाद की लाइन में खड़े हुए घर नहीं जा पा रहे थे, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि लाइन छूट जाती। वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने। जब मैं उनके परिवारों से मिली, घर में मैंने देखा कुछ नहीं था। यहां पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कहां है वो? कहां है? क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया,
मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गंवा दी है। जहां एक ओर प्रियंका लगातार सड़कों पर संघर्ष कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं, तो वहीं वो अलग अलग जगहों पर जनता के सामने 2022 चुनाव को लेकर प्रतिज्ञा भी कर रही हैं। गोरखपुर में भी प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कई प्रतिज्ञाएं ली हैं। प्रतिज्ञा में प्रियंका गांधी ने कहा है कि गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बालू खनन और मछली पालन में निषादों को अधिकार वापस देने का भी वादा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गुरु मछेंद्रनाथ यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे और किसानों को साधने के लिए किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का भी ऐलान प्रियंका गांधी की ओर से किया गया। गेहूं और धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने का भी ऐलान किया गया और गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा और अन्ना पशुओं को समस्या का हल करेंगे ताकि पशु भी बचें, आपका भी फायदा हो। 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया और प्रतिज्ञा को दोहराते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी और 12वीं पास छात्राओं को मोबाइल और स्नातक पास छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। सरकार साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आंगनवाड़ी महिलाओं को कम से कम 10,000 मानदेय मिलेगा। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाएं हैं 10 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। तो वहीं प्रियंका गांधी के रैली के बाद गोरखपुर में क्या माहौल था, इसका जायजा हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी ने लिया है। आप भी देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर में पहुंची प्रियंका गांधी तो उन्होंने सबसे पहले भोजपुरी बोली और सबका अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो तमाम चीजें मुफ्त होंगी, जैसे कि बिजली आदि हो जाएगी। खास से निषाद समुदाय को उन्होंने अपने फोकस में रखा और कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो फिर जो उनका हक है यानी कि बालू खनन और नदी, वो उन पर हक बरकरार किया जाएगा। उन्होंने बताया, उन्होंने दुख साझा किया लखीमपुर का, उन्होंने दुख साझा किया और जगहों का जहां जहां वो गई थी, ललितपुर का दुख साझा किया। उन्होंने चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक ऐसी सरकार आई है जिसे आम जनता से कोई मतलब नहीं, जिसे सिर्फ अपने धनाढ्य जो उनके दोस्त हैं उनसे मतलब है और सत्ता से मतलब है। प्रियंका गांधी ने एक चीज कही, वो कहा कि आप क्या चाहते हैं। गुरु गोरखनाथ की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जो गुरु गोरखनाथ चाहते थे उसका ठीक उल्टा हो रहा है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उनका ये भी कहना था कि ऐसी कैसी सरकार है कि लोग मरते हैं लेकिन वो मुस्कुराती रहती है। यानी कि हर एक चीज कहा उन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रतिज्ञा उनकी तब पूरी होगी जब उनको सत्ता हासिल होगी। और देखने वाली बात यह है कि 33% सीट देने वाला पूर्वांचल कितनी फीसदी सीट कांग्रेस को देता है और प्रियंका गांधी की मेहनत, प्रियंका गांधी के वादे कैसे पूरे हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमीज के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रही है। प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट है। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहां है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था। आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद इस देश ने एक यशस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में
में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। 8 करोड़ से अधिक गरीबों को रसोई गैस के फ्री कनेक्शन दे दिए। पहले ये रसोई गैस के कनेक्शन का कूपन लेकर के कांग्रेस के नेता उसको ब्लैक करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में रसोई गैस उपलब्ध करवा दी। पहले आप किसी गांव में जाते थे, गांव की सड़क गंदी होती थी, पैदल नहीं चल सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक परिवार को शौचालय देकर के गांव की सड़कों को भी साफ किया, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का मंत्र भी दिया। मैं और मेरा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, जिसका एजेंडा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज जब दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं बोलते हैं और मोदी जी का सम्मान होता है, तो भारत के 120 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर भगवान राम के भव्य मंदिर का पार्टी की सरकार आई, जिन्होंने क्या किया? पहला काम किया था अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुसलमानों को वापस ले लिया। दूसरा कार्य करते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, पर्व और त्योहारों में लोग रोक लगा देते थे, होने ही नहीं देते थे। जन्माष्टमी को बैन कर दिया था, शिवरात्रि में कावड़ यात्रा नहीं चलनी थी, दीपावली के पहले, होली के पहले इनके फतवे जारी होते थे, कहते थे होली 12 बजे के बाद नहीं मनाएंगे। अरे तय करने वाले हैं, कौन होते हैं? पर्व और त्योहार आता था, इस प्रकार की बातें करते थे। ये सब अपना रूप और रंग बदलेंगे। कभी कभी तो इनके कृत्यों को देख के गिरगिट भी समा। बात रामनगरी अयोध्या की करें तो अयोध्या में दीपोत्सव को बेहद भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यहां पर दीपोत्सव की तैयारियां लगभग 80% पूरी हो चुकी हैं। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दीप जलेंगे, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पौड़ी पर जलाए जाएंगे और 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ और कुंडों पर जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर रामलला की पूजा अर्चना के इस दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर काबुल नदी के पानी से जल अभिषेक किया और अफगानिस्तान की एक लड़की की तरफ से भेजे गए काबुल नदी के पानी को गंगा जल में मिलाकर पीएम मोदी के निर्देश पर राम मंदिर निर्माण स्थल पर डाला गया। आज यहाँ पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहाँ से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्य प्रारंभ होते समय ये प्रयास हुआ था कि देश के सभी, दुनिया के सभी पवित्र नदियों का और भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का जल यहाँ पर लाया जाए। उस बालिका के मन में भी उस समय भाव रहा होगा। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था और मुझे आज इसीलिए यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काबुल की उस बालिका के साथ साथ अफ़गानिस्तान की उन तमाम बालिकाओं, बेटियों और बहनों के उस दर्द के साथ अपने आप को, अपनी संवेदना को, अपने देशवासियों की संवेदना को जोड़ते हुए उस पवित्र जल को यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि को समर्पित कर सकूं और वही अभी हम लोगों ने यहाँ पे संपन्न।
तो वहीं 2022 में सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि समय रहते ही सियासी जमीन को साध लिया जाए, इसलिए अखिलेश लगातार सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश इस वक्त चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं और वो जहां भी पहुंच रही हैं सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही काम है, एक नाम बदलने का, दूसरा शौचालय बनाने का। अखिलेश ने कहा कि दूसरे के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम। आज जो सत्ता में लोग हैं वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। और आज जब हम और सब लोग इकट्ठे हैं, जो आज सरकार में सत्ता में लोग हैं, उन्होंने क्या लाने का काम किया है? कानून लाने का काम किया है। ये 3 कानून ऐसे हैं, अगर लागू हो गए तो हो सकता है आप अपनी मर्जी की खेती नहीं कर सकेंगे। आपकी खेती, आपकी पैदावार का पूरा कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा। किसान अगर बाजार के हालात पे छोड़ दिया जाएगा तो हमारा किसान कभी खुशहाल नहीं होगा। सोचो, अगर किसान पैदावार न बढ़ाए, खेती ना हो, अगर अनाज ना हो, तो बताओ कौन खिलाएगा हमें भरपेट? अगर कोई भरपेट हमें आपको खिला रहा है तो हमारे किसान यही गरीब बैठे हैं, खुद भी खा रहे और पूरे देश को, समाज को खिलाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसान जहां हमारा पेट भर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं किसान मेहनत करके हमें कपड़े भी पहनवा रहा है। ये जो कपड़े पहने हैं हम लोग, ये कौन पैदा करता है खेत में? हमारा किसान पैदा करता है। तो पेट भरने वाला और कपड़े पहनाने वाला अगर दुखी होगा तो ये सरकार बचेगी नहीं, सरकार का सफाया होगा। इसलिए किसान एक साथ जुट रहा है। जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। फिलहाल हमारा विशेष कार्यक्रम 22 के अग्निपथ में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।